हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी सीजीएल 4 को लेकर फ्रेंड्स रिवीजन क्लासेस ला रहे हैं। तो आप जरूर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें फ्रेंड्स, अपना रिवीजन लगातार करते रहें। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि एग्ज़ाम नवंबर में है बीएसएससी इंटर लेवल का, और फ्रेंड्स सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है रिवीजन के तौर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल, इसी चैप्टर का आज है फ्रेंड्स। तो चलिए, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा फ्रेंड्स, उससे जरूर जुड़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है, देख सकते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मांड। तो ये चीज़ें जो है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन तो ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स, इसको जो है हम लोग रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, यानी ब्रह्मांड में फ्रेंड्स लगातार प्रसार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग। ये जो है बिग बैंग थ्योरी पर ही आधारित है, इसीलिए इसको फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न आप दोस्तों क्या है, ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, यानी जितने भी सिद्धांत आए हैं फ्रेंड्स, सबसे सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वो है क्या फ्रेंड्स, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप जरूर वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन न जाने कितने बार एग्जाम पूछा गया है। यानी ये बिग बैंग सिद्धांत जो है फ्रेंड्स किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स, बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर। देख सकते हैं, बेल्जियम के एक तरह से वैज्ञानिक है फ्रेंड्स, जो जॉर्ज लेमिंटर है। ये कब दिया था? 1894 से 96 के बीच में। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न अब क्या है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, कोपरनिकस को। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पोलैंड के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स याद रहेगा, आधुनिक खगोल शास्त्र का जो है जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था? तो फ्रेंड्स क्या है, सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता, सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड्स कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न देख सकते हैं, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी फ्रेंड्स ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है, तो कहा था, इसको किसने कहा था फ्रेंड्स? ये जो है टोल्मी ने कहा था। तो फ्रेंड्स ये चीज़ जो है सिद्धांत गलत था, एक तरह से समझ सकते हैं इसको। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था, सबसे पहले किसने किया था फ्रेंड्स? यानी ग्रह जो है कैसे कैसे घूमते हैं, तो वो फ्रेंड्स उसका प्रतिपादन किसने किया था सबसे पहले? तो फ्रेंड्स अधिकतर ये एग्जाम में जो है केपलर ऑप्शन दिया रहता है फ्रेंड्स, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, जोहानेस केपलर। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के थे। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यानी ब्रह्मांड हमारा फैल रहा है, ये बताया था सबसे पहले किसने बताया था फ्रेंड्स? तो ये बताया था, देख सकते हैं, एडविन हब्बल ने 1920 ईस्वी में ये बताया था कि हमारा ब्रह्मांड जो है लगातार इसकी विस्तार हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, सौर मंडल का विकास, देख सकते हैं 4.5 अरब वर्ष पूर्व, यानी सौर मंडल का जो हमारा सौर मंडल है फ्रेंड्स, उसका विकास जो है देख सकते हैं 4.5 अरब वर्ष पूर्व ही हो चुका है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो देख सकते हैं हिग्स बोसन, तो कहीं कहीं बोसन भी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, हिग्स बोसन का अन्य नाम है। तो फ्रेंड्स इसी का अन्य नाम क्या है, गॉड पार्टिकल। तो याद रहेगा फ्रेंड्स, हिग्स बोसन का अन्य नाम क्या है, गॉड पार्टिकल। इसमें से सारे क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स पुराने मिलेंगे, लेकिन रिवीजन के तौर पर कुछ क्वेश्चन इसमें नए भी हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं सर्न कहाँ स्थित है, जहाँ लॉर्ज हेड्रॉन
कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास हुआ। तो फ्रेंड्स ये कह रहा जो है सर्न कहाँ स्थित है, जहाँ लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में, देखिए फ्रेंड्स कुछ अपडेटेड चीज़ें दी गई है, 2010 में हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास हुआ। तो फ्रेंड्स ये कहाँ है, जेनेवा में है। ये सर्न कहाँ है, जेनेवा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो ये है फ्रेंड्स 13 बिलियन वर्ष। सारे प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रह्मांड का व्यास क्या है? यानी ब्रह्मांड का व्यास की बात करें फ्रेंड्स तो ये 10 × 10⁸ जो है प्रकाश वर्ष इसको कह सकते हैं। अगला देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ पूछे गए हैं। फ्रेंड्स क्या है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो इसको जो है अभिनव तारा या फ्रेंड्स सुपरनोवा इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सुपरनोवा यानी सुपरनोवा क्या है, इससे क्या अभिप्राय है? तो ये सुपरनोवा क्या फ्रेंड्स, मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। तो फ्रेंड्स मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था को सुपरनोवा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष कहलाता है, सिंपल है। खगोलीय दूरी का दूसरा प्रश्न है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो फ्रेंड्स खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है ये पारसेक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, एक पारसेक बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पारसेक बराबर कितना होता है फ्रेंड, 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है, मतलब प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? तो ये दूरी को मापता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स कितना होता है, 9.46 गुना 10⁻12 यानी 12 किलोमीटर। और यही चीज़ मीटर में रहेगा फ्रेंड्स तो 12 की जगह पर 15 रहेगा, यहाँ दे सकते हैं, या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। तो ये चीज़ याद रखना होगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, आकाश गंगा है, यानी हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है फ्रेंड्स, तो वो क्या है? तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। तो ये चीज़ याद रहेगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम है, यानी हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स वही मिल्की वे हमने बताया, दुग्ध मेखला। अगला प्रश्न है, हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है, यानी हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है फ्रेंड्स उसको क्या कहेंगे, वही मिल्की वे या इसको जो है दुग्ध मेखला कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, आकाश गंगा की आकृति होती है, ये सर्पिलाकार है, आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है। तो आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम फ्रेंड्स हर जगह जो है एंड्रोमेडा दे रहा था, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा देवयानी। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था, या आप डायरेक्ट ये कहें फ्रेंड्स कि बृहस्पति ग्रह को किसने खोजा था? तो ये जो है गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। इसको आकाशगंगा मंदाकिनी भी इसी ने खोज किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेबुला या निहारिका है, ये क्या है नेबुला? ये नेबुला क्या है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। तो फ्रेंड्स नेबुला याद रहेगा, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल क्या है, बादल है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला, तो ये फ्रेंड्स क्या है, ओरियन, याद रहेंगे, ये ओरियन कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कहलाता है पल्सर होते हैं, यानी पल्सर क्या है, किसको कहेंगे पल्सर हम लोग फ्रेंड्स? तो इसको जो है तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को हम लोग क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। तो ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ जो है फ्रेंड्स को क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारों में ऊर्जा का स्रोत है,
आपको पता है कि तारों में ऊर्जा कहाँ से आती है, उसका क्या स्रोत है। तो ये फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन पर आधारित है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है तारों का मुख्य घटक है। तो फ्रेंड्स वही जो है हाइड्रोजन व हीलियम। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के अणु टूटते हैं और वो हीलियम बनते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना जो है फ्रेंड्स समझनी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी का निकटतम तारा। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा क्या होगा, सूर्य होगा। अगला प्रश्न है सूर्य का निकटतम तारा। तो सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला तारा। तो सबसे चमकीला तारा फ्रेंड्स क्या है, साइरस, या इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। तारे का रंग सूचक होता है, यानी तारे का रंग फ्रेंड्स किसी का हरा है, किसी का लाल है, तो उसका किस चीज़ का वो सूचना देता है, एक प्रकार से सोचिए सूचक किस चीज़ का है, तो उसके ताप का, यानी वो अपने तापमान को दिखाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, तारों का टिमटिमाना, ये किस पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन पर। अगला प्रश्न है ब्लैक होल सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, एस चंद्रशेखर ने। तो फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखेंगे, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो ये फ्रेंड्स ब्लैक होल सिद्धांत खोज करने के कारण जो है इसको 1983 ईस्वी में, याद रखेंगे फ्रेंड्स 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है चंद्रशेखर सीमा होती है, क्या होती है चंद्रशेखर सीमा, देख सकते हैं 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तो यही होता है फ्रेंड्स चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न है तारों की सुंदर आकृति को क्या कहते हैं। तो तारों की सुंदर आकृति को तारामंडल कहते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है तारामंडलों की कुल संख्या है। तो वही फ्रेंड 89 है ये आकाशगंगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल क्या फ्रेंड्स, सेंट्रोस कहलाते हैं। इसमें जो है 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। और फ्रेंड्स इसमें जो है 68 तारे हैं। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी दी गई है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न है ध्रुव तारा भाग है, यानी ये जो ध्रुव तारा है फ्रेंड्स किसका भाग है, तो लघु सप्त ऋषि का, याद रखेंगे फ्रेंड्स लघु सप्त ऋषि का है। अगला प्रश्न है दिशा निर्धारण में सहायक होता है। तो दिशा निर्धारण में क्या सहायक होता है, तो ये होता है ध्रुव तारा। अगला प्रश्न है ध्रुव तारा सूचित करता है। तो फ्रेंड्स ये ध्रुव तारा किसको सूचित करता है, तो ये जो हमेशा उत्तर दिशा को सूचित करता है ध्रुव तारा। ये प्रश्न भी पूछे गए एग्जाम में कई बार। अगला प्रश्न है धूमकेतु। ये धूमकेतु क्या है, धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड, इसको हम लोग धूमकेतु कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा, तो ये क्या फ्रेंड्स, इसको हेली बोलते हैं, हेली नामक पुच्छल तारा, ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ये अंतिम बार 1986 में दिखा था। अब फ्रेंड्स जो है फ्रेंड्स अगला ये कब दिखेगा, तो यही फ्रेंड्स हेली जो है धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। तो याद रहेगा फ्रेंड्स पहले ये कब दिखा, 1986 में एक अंतिम बार देखा गया है, और अब जो देखा जाएगा फ्रेंड्स ये 2062 में देखा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो फ्रेंड्स ये जो है घटते क्रम में दिया गया, आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो है ग्रह क्या है, बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं लास्ट में क्या फ्रेंड छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न देख सकते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, यानी सूर्य जहाँ केंद्र है फ्रेंड उससे जो है जैसे ये बढ़ते क्रम में दिया गया ग्रह कितना जो है धीरे धीरे उससे दूरी पर है सूर्य से। तो सबसे पहले जो है आपको पता है सूर्य के करीब जो है बुध ग्रह हैं, उसके बाद शुक्र हैं, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा क्या है वरुण है। ये फ्रेंड्स जो है नेपच्यून है, लास्ट में देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है सूर्य का केंद्रीय भाग है, यानी सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, ये कोर कहलाता है फ्रेंड्स, ये केंद्र भी या कोर भी कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है,
तो ये दोस्तों हैं फ्रेंड्स जो है दिया गया है 15 मेगा डिग्री सेल्सियस में दिया गया फ्रेंड्स। तो ये जो है इसका तापमान होता है, ये केंद्र का तापमान होता है। और सतह का तापमान देख सकते हैं, सूर्य की सतह का तापमान जो है ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? इसको किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कोरोना उत्सर्जित करता है, ये कोरोना जो है उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है। तो सूर्य का जो है दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है, यानी प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसको फ्रेंड्स वर्णमंडल कहते हैं या क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, सूर्य का प्रमुख संघटक है। तो सूर्य का प्रमुख संघटक क्या क्या है फ्रेंड्स? इसमें जो है क्या होता है, हाइड्रोजन 71% और हीलियम जो है 26.5% तथा अन्य तत्व जो है फ्रेंड्स ये दे सकते हैं 2.5% है। ये सूर्य का प्रमुख संघटक है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये फ्रेंड्स दे सकते हैं नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का आकार तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ये चीज़ को याद रखना फ्रेंड्स, पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। तो ये फ्रेंड्स सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी की बात हो रही है। देख सकते हैं 149 पॉइंट जो है 598 गुना 10⁶ या देख सकते हैं 149 पॉइंट जो है 6 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब फ्रेंड्स जो है चंद्र ग्रहण होती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा जिसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। यानी चंद्रमा जो है फ्रेंड्स पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना दिन लेती है? तो ये 27 दिन 8 घंटा लगभग। तो फ्रेंड्स ये कहीं कहीं 6 घंटा भी रहता है लिखा हुआ, तो लगभग दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखता है? ये काला दिखता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखता है, इसका क्या कारण है? क्या वजह है कि आकाश नीला दिखता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, अब हम लोग जो है एक नज़र डालते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं सौरमंडल एक दृष्टि में। देखते हैं फ्रेंड्स, सौरमंडल का मुखिया है, इस सूर्य होता है सौरमंडल का मुखिया, जो केंद्र है फ्रेंड्स वही चीज़ें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 8 है ग्रह। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है ये बृहस्पति है सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह फ्रेंड्स शनि है, याद रखना है। दूसरा भी आप एग्जाम में पूछने लगा है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे छोटा ग्रह आपको पता है बुध है, मरकरी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो ये भी बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह तो ये शुक्र है। पृथ्वी की बात हो रही है फ्रेंड्स, पृथ्वी के वजह शुक्र जो है उसके नज़दीक है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है, तो ये वरुण है फ्रेंड्स, सबसे लास्ट ग्रह। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं, तो ये पृथ्वी के सबसे पड़ोसी शुक्र एवं मंगल ग्रह है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, तो ये पता है फ्रेंड्स शुक्र होता है। इसमें हम लोग रिविजन कर रहे हैं फ्रेंड्स। सर्वाधिक ठंडा ग्रह तो ये वरुण होता है, नेपच्यून। वरुण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वरुण की खोज फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में कई बार पूछेगा, जॉन गेले द्वारा, ये 1846 ईस्वी में की गई। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, देखिए फ्रेंड्स इसमें बृहस्पति दिया है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला, लेकिन फ्रेंड्स जो है इसमें कुछ अपडेट नहीं किया गया। कभी कभी फ्रेंड्स ये जो है शनि ग्रह देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध एवं शुक्र। तो फ्रेंड्स बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे। लाल व हरा ग्रह फ्रेंड्स क्रमशः मंगल तथा वरुण।
मंगल ग्रह को लाल ग्रह और हरा जो है वो वरुण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है पीला तथा नीला ग्रह? ये बृहस्पति तथा पृथ्वी होता है। पृथ्वी आपको पता है नीला ग्रह होता है। लेटा हुआ ग्रह फ्रेंड्स अरुण है, या इसको यूरेनस कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, तो इसी कारण फ्रेंड्स ये अरुण ग्रह जो है इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, सर्वाधिक जो है गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस की खोज किसके द्वारा की गई है? ये हर्शेल द्वारा फ्रेंड्स किया गया था, ये 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह? तो ये शनि ग्रह फ्रेंड्स, सबसे कम घनत्व वाला। एक प्रश्न आता है कि कौन सा ग्रह जो है पानी के ऊपर तैर सकता है, तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, शनि ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता, ये किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा, ये भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह फ्रेंड्स आपको पता है कि गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह की बात करें, उपग्रहों में सबसे छोटा, तो ये डिमोस है, जो कि मंगल ग्रह के हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, नीचे लिखता है वही चीज़, फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है, किसके है? तो ये मंगल के उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह फ्रेंड्स टाइटन है। शनि ग्रह में रिंग पाए जाते हैं। देखिए नीचे फिर वही चीज़ लिखा, शनि ग्रह में वलय या छल्ला की संख्या 7 है। तो ये चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? तो ये गैलीलियो है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है? सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है, तो फ्रेंड्स सबसे तेज जो है ये बृहस्पति है, और सबसे धीमी गति से जो परिभ्रमण करती है शुक्र है। ये चीज़ों को याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे कम समय सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह, आपको पता है फ्रेंड्स सूर्य के जो करीब हैं वो बुध ग्रह है, और ये 88 दिन में जो है इसकी परिक्रमा करते हैं। बाकी ग्रह जो है बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा, यानी पृथ्वी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके विपरीत डायरेक्शन में भी कोई ग्रह घूमती है, पूर्व से पश्चिम में, तो फ्रेंड्स चक्कर लगाने वाला वो ग्रह क्या है? शुक्र और अरुण। याद रखेंगे फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये चीज़ें। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है, तो फ्रेंड यानी पृथ्वी से जो सबसे निकट में स्थित तारे हैं उस तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में जो है 4.2 वर्ष लगते हैं। ये चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है? यानी फ्रेंड्स एक तरह से ये समझिए कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर कितने देर में पहुंच जाते हैं वो उसके प्रकाश। तो फ्रेंड्स सूर्य का प्रकाश आपको जो है ये देख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश 8.3 जो लिखा हुआ है 8.3 मिनट यानी 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड ये लगते हैं। तो फ्रेंड ये जो चीज़ें दी गई है 8.3 ये 8.2 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई, ये फ्रेंड 36,000 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह फ्रेंड्स मंगल बृहस्पति के बीच स्थित है, ये चीज़ों को याद रखना है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, इसकी खोज किसने किया था फ्रेंड्स? ये पियाजी ने किया था। तो कुछ नया आपको देखने को इसमें मिलेगा फ्रेंड्स। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो ये चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर, तो ये चीज़ों को याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है बोना ग्रह, यानी सबसे छोटा ग्रह बोना जिसको कहते हैं प्लूटो, ये यम इसको फ्रेंड्स ये सेरेस एरिस है। तो फ्रेंड्स ये जो है इस प्लूटो ग्रह को हटा दिया ग्रहों की श्रेणी से, इसका नीचे भी दिया है। प्लूटो की खोज जो है 1930 में टॉम्बेक ने की थी, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। कब हटाया फ्रेंड? 2006 में प्राग की बैठक में प्लूटो ग्रह को जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और अपना रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।